हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद हम ये क्लास लेके आए हैं और दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय के बारे में। इसका एक पार्ट आपका हो भी चुका है और ये आज का इसका दूसरा पार्ट है। और ये क्लास काफ़ी 5-6 दिनों के बाद आई है और मैं थोड़ा बना ही नहीं पा रहा था इस कंटेंट को, तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए ये क्लास थोड़ी लेट है। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि डेली या दूसरे दिन मैं आपको एक क्लास देता रहूँ ताकि आपका ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। मैं डेली देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो दूसरे दिन तो एक क्लास आपको मिल ही जाएगी। तो फिलहाल तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत दिनों के बाद ये क्लास आई है तो इसको जल्दी से हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में हम जो भी पढ़ चुके थे एक बार वो भी हम आपको बता देते हैं। पिछली क्लास में हमने इसी चीज़ के बारे में पढ़ा था, मानव हृदय के बारे में। हमने पूरा का पूरा डायग्राम समझा था, क्या होता है मानव हृदय, ये सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की थी। उसमें महाधमनी क्या होती है, अग्रशिरा, फुफ्फुस शिरा, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। कितने बल्ब होते हैं, द्विबलनी बल्ब आपका कहाँ पे होता है, त्रिबलनी बल्ब आपका कहाँ पे होता है, कितने चेम्बर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी और ये सब कुछ हम देख चुके थे। सारा कुछ ये हमने पढ़ लिया था, बिट डायग्राम, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले, जहाँ पे आज हमको पढ़ना है जो चीज़ अभी हमारी बची हुई है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी कि रक्त परिवहन कैसे होता है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछली वाली क्लास को जरूर देखें जाके, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसको जरूर देखें जाके, ये चक्र क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे आते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास हम अपनी यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया था, ये डायग्राम हमने आपको बता दिए थे, इनमें कैसे कहाँ से आपका क्या है ब्लड का सर्कुलेशन होता है और कहाँ कहाँ से ब्लड होके जाता है और कहाँ पे आता है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी। अब हम आज यहाँ से पढ़ते हैं, क्या है ये वाली स्लाइड आज की हमारी न्यू स्लाइड है। इसके आगे की स्लाइडें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने हृदय के बारे में सारी चीज़ें बता रखी हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हृदय में जो रक्त है ना, वो अग्र महाशिरा और जो पश्च महाशिरा है वहाँ से प्रवेश करता है। फिर वो आपका जाता है राइट एट्रियम में, यानी कि दाएं अलिंद में। वहाँ से आपका कहाँ पे जा रहा था, नीचे आ रहा था आपका त्रिबलनी बल्ब के द्वारा, कहाँ पे, दाएं निलय में। दाएं निलय से आपका कहाँ पे जा रहा था, फुफ्फुस शिरा में जा रहा था और वहाँ से हृदय में आपका क्या ले रहा था, आपका एंट्री ले रहा था। हृदय में नहीं, आपका किस में बोलता हूँ, फुफ्फुस क्या बोलता हूँ, फेफड़ों में एंट्री ले रहा था और फेफड़े उसको शुद्ध करके फिर से आपका क्या कर रहे थे, वो हृदय की तरफ भेज रहे थे। हृदय से वो आपका कहाँ पे आ रहा था, हृदय में कहाँ पे आया था, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ वो इमेज, ताकि आपको क्लियरली समझ में आता रहे। देखिए, मैंने आपको क्या दिखाया था यहाँ पे, ये देखिए डायग्राम, इसको आप एक बार समझ लेंगे तो आपको आगे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, ये आपकी क्या है, अग्र महाशिरा और ये आपकी क्या है, पश्चिम महाशिरा। यहाँ से ये आपका क्या है ना, यहाँ से आपका ये आपका चलता है ब्लड, यहाँ से आपका चला और यहाँ से आपका, यहाँ पे आपका इकट्ठा हुआ आके ये राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम ये त्रिबलनी बल्ब से आपका यहाँ पे राइट आपका वेंट्रिकल, यानी कि दाएं निलय में आया। यहाँ से आपका पल्मोनरी वाल्व के द्वारा, पल्मोनरी आपकी किस में गया, आर्टरी में गया, यानी कि फुफ्फुस धमनी में गया। और ये फुफ्फुस धमनी जो है ना, ये आपका कहाँ पे ले जाती है, ये आपकी फेफड़ों से जोड़ देती है। फेफड़ों से फेफड़े उसको शुद्ध करते हैं और फेफड़े वो उसको शुद्ध करके कहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे लाते हैं, फुफ्फुस शिरा में लाते हैं। और फुफ्फुस शिरा ये यहाँ पे लाता है और इधर वाला भी, ये शिराएं भी आपका ब्लड यहाँ पे लाती हैं। ये आपका द्विबलनी बल्ब, द्विबलनी बल्ब से आपका कहाँ पे आता है, ये आपका आता है, कहाँ पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बोले तो, लेफ्ट बोले तो बाएं निलय में। बाएं निलय से आपका यहाँ पे जाता है, ये आपका लगा हुआ है एरोटिक बल्ब। एरोटिक बल्ब से आपका ये आपका यहाँ पे जाता है, ये आपकी एरोटा यानी महाधमनी में ये ब्लड ट्रांसफर होता है और महाधमनी पूरी बॉडी को आपका क्या करती है, ब्लड को सर्कुलेट कराती है। आपको एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ये आप लोग देखिए, ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अशुद्ध ब्लड है ना, वही आपका पहले आता है। ये आपका ये सारा का सारा देखिए, आपका ये तो आपका हृदय है और ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है, बॉडी। अब ये ब्लड आपका यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। मैं आपको यहाँ से चला, यहाँ से भी चला, यहाँ से भी चला। देखिए एरो आपको यहीं की तरफ दिख रहा है। और इधर आपका क्या है, ये ब्रेन से
ये अदर पार्ट से ये आपका आ रहा है, आर्म से वगैरह वगैरह चीज़ों से आपका ब्लड आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? हृदय की तरफ। देख रहे हैं आप एरो, आप देखिए एरो, ये एरो आप देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आ रहा है। अब ये एरो हृदय में आएगा, हृदय में मैंने बता दिया कहाँ पे जाता है। फिर वो आपका क्या है, हृदय की जो मैंने क्या बताया, फुफ्फुस धमनी है ना, वहां से निकल के ये आपका जाता है, ये आपकी इसमें अभी ब्लड में क्या है, CO2 है। क्या है? CO2 यानी कि अशुद्ध रक्त है। और ये आपका कहाँ पे जाता है? यही आपका इसमें जाता है फेफड़ों में। ये क्या है? लंग्स हैं। और ये फेफड़े शुद्ध कर देते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं, ऑक्सीजन मिला हुआ ये यहाँ पे आता है, ये फुफ्फुस सिरा में आता है। फुफ्फुस सिरा क्या करती है? एरोटिक वोल्व के थ्रू महाधमनी में ये ट्रांसफर कर देती है, और महाधमनी से वो ब्लड आपका कहाँ जाता है? देखिए ये इधर को चला, आर्म में पहुंचा, ये आपको इधर को चला, ये आपका ब्रेन में भी पहुंचा, और ये इधर से आप देखिए यहाँ पर भी बॉडी पार्ट में भी आया, इधर भी बॉडी पार्ट में आया, इधर भी बॉडी पार्ट में, मतलब पूरी बॉडी में ये महाधमनी आपका क्या करती है ना, ब्लड को सर्कुलेट कराती है। तो ये जो एक तरीके से मैं बोलूँ, मैंने आपको बताया था जो शुद्ध रक्त है ना वो धमनियों में चलता है, और अशुद्ध रक्त आपका सिराओं में चलता है। और मैंने इसकी ट्रिक भी बता रखी है पिछली क्लासों में। लेकिन एक आपका पॉइंट इसमें है, जो फुफ्फुस सिरा होती है ना उसमें शुद्ध रक्त चलता है, और जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त चलता है। ये मैं आपको बताता हूँ। अब आपका यहाँ पे आता हूँ मैं, पिछली मतलब जो हमारी आज की क्लास है वहाँ पे आते हैं। अगर आपको पिछला डाटा सही से समझना है ना तो आपको पिछली क्लास ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर समझाने की कोशिश करूँगा ना तो बहुत डिटेल में चला जाऊँगा, और फिर मुझे पूरी क्लास पढ़ानी पड़ जाएगी। तो यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए हृदय के बारे में सारी चीज़ें हो ही गई हैं। तो हृदय में जो शुद्ध रक्त है और फूड है ये कोरोनरी धमनी लाती है। सर अभी आपने पढ़ाया कि जो फुफ्फुस धमनी और सिरा होते हैं ना उनमें भी तो ब्लड चलता है ना, लेकिन जो मैं ये देखिए फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा की एक क्या है, फुफ्फुस वैसे तो धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त चलता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, और सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त चलता है लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध। लेकिन यहाँ पे जो शुद्ध रक्त हृदय को मिलता है ना, जो हृदय को शुद्ध रक्त मिलता है वो कोरोनरी धमनी के द्वारा मिलता है। हृदय को जो फूड मिलता है, हृदय को जो भी भोजन के रूप में जो भी चीज़ें मिलती हैं ना, ऑक्सीजन युक्त जो आपका ब्लड मिलता है ना, वो आपका कोरोनरी धमनी ही लाती है। और जो अशुद्ध रक्त आपका वहाँ से निकालने का काम करती है, यानी कि CO2 जिसमें होता है, वो कोरोनरी सिरा करती है। तो ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको जो अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और पूछ ली क्या जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं, जैसे कि हृदय धड़कन के बारे में। हृदय धड़कन क्या होती है? हृदय धड़कन ये होती क्या है, और जो सामान्य दर होती है ना मनुष्य में वो कितनी रहती है, ये भी आपको समझना है। तो देखिए स्वस्थ मनुष्य की अगर बात करें, जो हेल्दी आपका मैन है ना, उसमें ये 72 मिनट 72 बार मतलब 72 प्रति मिनट आपकी क्या है, ये धड़कती है। मतलब 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कन होती है, मतलब हृदय धड़कता है, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर एवरेज आपको देखने को मिलेगा, एवरेज अगर आप जाएं तो 60 से 80 के बीच आपकी ये मिलती है। 60 से 80 के बीच मतलब एक औसत ले लें, बच्चों में बूढ़ों में सब में अगर आप एक औसत निकालें ना तो आपको 60 से 80 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर स्पेशली आप चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में ये धड़कन कितनी होती है, चाइल्ड भी बोले तो 1 से 2 साल का जो बच्चा होता है ना, 2 माह नहीं, 1 से 2 साल नहीं, 2 माह से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी बात करें तो उसकी 100 बार आपकी धड़कती है 1 मिनट में। और अगर बूढ़े व्यक्ति की बात करें तो वो 60 बार आपकी क्या है, धड़कती है। तो ऐसे आप इसको एवरेज भी ले सकते हैं। और जो भ्रूण अवस्था में होता है, जो भ्रूण मतलब जो एक फॉर्मेशन प्रक्रिया होती है चाइल्ड की, उसको भ्रूण कहते हैं। उसकी अगर बात करें तो भ्रूण में ये होती है 160 से लेके 180 मिनट आपकी क्या होती है, मतलब 160 से 180 बार आपका धड़कता है 1 मिनट में। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आप बात करें हृदय ध्वनि की, जो हियरट साउंड होता है, मतलब आप हृदय पे आप हाथ रख के देखें ना तो आपको एक आवाज़ सी आएगी, एक साउंड सा आएगा। लेकिन आपने डॉक्टर लोग आपको क्या बताता हूँ, वो कान में लगाते हैं, एक इधर कान में एक इधर कान में, और आपके हृदय पे रखते हैं, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। मैं वो भी आपको बताऊंगा। उससे जब आपकी ध्वनि को आपको क्या है वो सुनते हैं ना, तो हृदय की 2 तरह की आपकी क्या है ध्वनि होती है। एक आपकी स्वस्थ इंसान की ध्वनि होती है लब एंड डब, लब डब आपकी होती है। और अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, बहुत ज़्यादा आपका क्या क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो उसकी आवाज़ आएगी मुर एंड मुर की आपकी आवाज़ आएगी, यानी कि वो अभी क्या है, मुर मुर की मतलब क्या है, वो मर रहा है, एक तरीके से बीमार है, ऐसा समझ सकते हैं। और अगर अब वो स्वस्थ है यानी कि लबडब है, यानी कि मज़े में है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये आपको बातें समझ आई होंगी। अब यहाँ पे देखिए रक्तदाब।
ब्लड प्रेशर इससे जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक है, किससे, आपके हृदय से। तो इसको भी समझ लेते हैं। हालांकि हम वो चीज़ें नहीं समझेंगे कि ब्लड प्रेशर कम होता है तो क्या क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या क्या हो जाता है, हम उसका बेसिक ले रहे हैं। देखिए रक्तदाब में क्या है, सबसे पहले आप समझिए ब्लड प्रेशर होता क्या है। जो धमनियों के द्वारा आंतरिक दाब लगता है ना, वही आपका क्या है, रक्तदाब कहलाता है। जो ब्लड में धमनियों के द्वारा, धमनियां क्या करती हैं, ये ब्लड को क्या करती हैं, उस पर प्रेशर लगाती हैं, ब्लड को क्या लगती हैं, प्रेशर लगाती हैं, और उसी प्रेशर को हम रक्तदाब कहते हैं। अब वो प्रेशर अगर लगेगा नहीं तो पूरी बॉडी में वो जो ब्लड है वो पंप कैसे करेगा, वो सर्कुलेट कैसे होगा। तो ये तो बहुत जरूरी चीज़ है रक्तदाब सर। हाँ सर, वो तो बहुत जरूरी है। धमनियों में लगने वाला आंतरिक दाब ही रक्तदाब कहलाता है। और इसको जो मापा जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर को जो मापा जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, स्पेग्नोमीटर। मैं यहाँ पे उसकी इमेज लगाना भूल गया, मुझे वो इमेज लगानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में ही नहीं आया वो इमेज कैसे, मतलब आया ही नहीं कि दिमाग में वो इमेज, तो मुझे वो लगानी चाहिए। मैं आपको दिखा देता कि इमेज कैसी होती है उसकी। और आपने कभी बीपी अगर चेक कराया हो तो आपको पता ही होगा कि वो किस तरह का होता है, ये आप सभी जानते हैं। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, इसकी जो सामान्य दर होती है ना, वो 120 से लेके 120 से लेके आपकी बटे 80 में होती है। आप कभी भी देखें ना, आप कभी भी देखें ना, तो आपको बताया जाता है, आप जो वो मशीन होती है ना जो ब्लड प्रेशर को चेक करती है, तो उसमें 100 आपका क्या रहता है ना, उसको हमेशा 180 बटे मतलब 120 बटे 80 में मापा जाता है। ये इसकी क्या होती है, खूबी होती है। और इसकी किस में मापा जाता है, एमएमएचजी में मापा जाता है। ये सर एमएमएचजी क्या है, एमएमएचजी क्या है, ये मिलीमीटर मरकरी होता है। मिलीमीटर मरकरी क्या होता है, मिलीमीटर मरकरी, एचजी का मतलब होता है मरकरी में, तो ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो वो 120 आपको दिखाता है ना, जब स्टेटो क्या बोलता हूँ, स्फेग्नोमीटर आपको लगाया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, तो जब भी आपका 120 पे मीटर जाएगा ना, तो उसको बोलेंगे संकुचन, यानी कि हृदय क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, संकुचन करेगा, ठीक है। और अगर वो आपका 80 पे रह जाता है, यानी कि वो शीतलन कर रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, डायसिस्टोल बोलते हैं। और इन दोनों का ही टाइम जो होता है ना, वो 0.4 सेकेंड और 0.4 सेकेंड होता है। दोनों का ही टाइम आपका 0.4 सेकेंड और 0.4 सेकेंड होता है। तो ये शिथिलन और आपका क्या है, संकुचन, ये आपका क्या होता है, संकुचन आपका क्या होता है, 120 पे है तो संकुचन, 80 पे तो शिथिलन। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ, हृदय की जो एक हेयरट बेट बनती है, जो भी हमने बताया, ये वाली आपकी क्या है, हेयरट धड़कन, हेयरट बेट आपको जो पढ़ाया ना, वो एक हेयरट बेट यानी कि एक हृदय धड़कन जो बनती है ना, वो संकुचन प्लस शिथिलन के मिलाने से ही बनती है। एक बार शिथिलन करेगा, एक बार संकुचन करेगा, तो आपकी एक हेयरट बेट कंप्लीट होगी। और एक हेयरट बेट कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा, 0.8 सेकेंड का टाइम लेगा। यानी कि टोटल टाइम आपका 0.8 सेकेंड हो गया, दोनों को अगर 4-4 सेकेंड, 0.44 सेकेंड मिलाया जाए तो। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, जब आप ब्लड प्रेशर पढ़ ही रहे हैं तो आपको एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए। एक आपका, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाई बीपी जिसको बोलते हैं, और कुछ लोगों का लो बीपी हो जाता है, तो उसको निम्न रक्तचाप बोलते हैं। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। निम्न रक्तदाब या रक्तचाप कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, क्या देखिए, यहाँ पे देखिए, जो हाई आपका होगा ना, वैसे तो नॉर्मल आपका 180 से बटे 20 रहता है, लेकिन जो हाई होगा वो 140 बटे 90 आपका होगा, 140 बटे 90 एमएमएचजी होगा। और अगर आपका निम्न होगा तो वो आपका 90 बटे 60 एमएमएचजी होगा, ठीक है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साइंस की भाषा में पूछ लिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उस घटना को क्या बोलेंगे, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, निम्न हो रहा है, उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। ये दो वर्ड बहुत कीमती हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। रेलवे जैसी एग्जाम में ये बहुत अच्छे से आपके आते हैं। तो देखिए मैंने एरो लगा दिया है ऊपर की तरफ, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इसको हाइपोटेंशन कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे, और अगर कम होगा तो हाइपोटेंशन कहेंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहीं पे बता देता हूँ, ये जो वृद्ध व्यक्ति होता है ना, इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वृद्ध व्यक्ति का ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा होता है, तो बताइए क्या उसकी हेयर वेट भी ज़्यादा होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या है, उसका ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा होगा,
लेकिन उसकी जो हेयर्ड धड़कन है, मतलब हृदय धड़कन है, हेयर्ड बेट है, वो आपकी क्या होगी, कम होगी। और आपको यहाँ से दिख भी रही होगी कि इसकी 60 ही है, बाकी आप सब में देखिए सबकी ज़्यादा ही आपको दिख रही है। हाँ सर, दिख तो रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, हृदय, आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी हृदय के बारे में, हृदय प्रत्यारोपण। सर ये क्या होता है, हृदय प्रत्यारोपण क्या होता है, आप हमको समझाइए। हेयर ट्रांसप्लांट, आपने बहुत सारी चीज़ें ट्रांसप्लांट करके सुनी होंगी। हेयर ट्रांसप्लांट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको चल रहा है। हाँ सर, चल तो रहा है। तो ऐसे ही आपका हृदय ट्रांसप्लांट भी होता है। अब ये क्या होता है सर, ये समझिए। देखिए, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो हाल ही में मर चुका है, मतलब कोई जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ भी ऐसा हो जाता है, और उस व्यक्ति ने कह रखा था अगर मेरा कुछ भी हो जाता है तो मेरा हेयर जो है ना किसी को डोनेट कर देना ताकि उसके काम में आ जाए, ठीक है। तो किसी तुरंत मरे व्यक्ति का हृदय किसी दूसरे व्यक्ति में लगा देना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय काम नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर पा रहा है, और एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो चुका है तो उसका हृदय भी काम कर रहा है। 4 से 5 घंटे आपका वो हृदय काम करता रहता है जब इंसान की डेथ हो जाती है बाय एक्सीडेंट। तो क्या होता है, उसका ऑपरेशन के थ्रू क्या किया जाता है, ये आपकी एक ऑपरेशन प्रक्रिया होती है, ऑपरेशन के थ्रू ऐसे किया जाता है जिसको शल्य चिकित्सा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति का हृदय दूसरे व्यक्ति में लगा दिया जाता है, और अगर उस व्यक्ति में ये लगा दिया गया तो उसका जो लाइफ टाइम है ना 15 साल के लिए बढ़ जाता है। मतलब वो 15 साल अपनी जीवन को और जी सकता है, उसका हृदय काम कर सकता है 15 साल के लिए, सामान्यतः ऐसा होता है, ठीक है। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा होता है तो पहली बार ये किसने किया होगा, ये आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, और ये 1967 में किया था। किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कब किया था, 1967 में किया था। लेकिन आप तो इंडिया के हो सर, इंडिया के बारे में बताइए। इंडिया के बारे में बताता हूँ, भारत में पहली बार किसने किया था, ये भी आप समझ लीजिए। भारत में अगर पहली बार पूछे तो आपका क्या है, आपका नाम है पनंगीपल्ली वेणुगोपाल। आप अगर पनंगीपल्ली ना याद कर पाए तो वेणुगोपाल आप याद कर लेना। डॉक्टर वेणुगोपाल थे, और 1994 में उन्होंने क्या किया था, ये पहली बार ऐसा किया था, हृदय ट्रांसप्लांट करके दिखाया था। कहाँ पे किया था सर, दिल्ली के एम्स में। कहाँ पे, दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स क्या है सर, ये क्या मतलब है दिल्ली एम्स, दिल्ली में एक आपका क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का आपका क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट में इन्होंने ये पहली बार ये काम किया था। और ये आपका 3 अगस्त, ये 3 अगस्त तो नहीं है, हालांकि इसमें मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने किस डेट को ये किया था या नहीं भी किया था। लेकिन आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि वर्ल्ड प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाए, वर्ल्ड हृदय, क्योंकि इसके लिए कोई, मैंने गूगल भी सर्च किया, कोई डेट नहीं मिली मुझे। लेकिन राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण का दिवस आपको मैं बता देता हूँ, ये मिला था मुझे। तो ये 3 अगस्त क्या है, नेशनल हेयर ट्रांसप्लांट डे आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। ये देखिए, जैसे ये किसी ने, ये इस व्यक्ति ने हृदय दे दिया और इसने आपका ले लिया। अब आपको ये देखिए, ये इमेज आपको दिख रही है, इसमें आपको क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट करने की, हेयर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाता है। आपको इमेज में और भी दिखा देता हूँ, अगर कोई इमेज मेरे पास है कि नहीं है, मैं देख भी लूँ कि है भी कि नहीं है। शायद वो बड़ी इमेज ये है, देखिए, ये देखिए बड़ी इमेज में मैं आपको लगा रखा हूँ ताकि आपको क्लियरली आपको दिखे। एक व्यक्ति ने आपका क्या किया, इस व्यक्ति ने आपका क्या किया, इस व्यक्ति ने अपना हृदय आपको किसको दे दिया, इसको दे दिया है, देख रहे हैं ना आप। तो ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये एक इमेज है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, कटिंग एज पार्ट, पार्ट नहीं, हेयर कटिंग एज हेयर ट्रांसप्लांट गिव पेशेंट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, मतलब एक बहुत अच्छी सी लाइफ उसको मिल जाती है अगर उसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि हृदय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, बल्कि ये सभी की बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ पढ़ाता हूँ। आपने ये हृदय प्रत्यारोपण तो समझ ही लिया है सर, हाँ समझ तो लिया। अब उससे एक और होता है कृत्रिम हृदय, के बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि हृदय प्रत्यारोपण ये तब होता है जब किसी का हृदय मिल जाए, लेकिन किसी का हृदय नहीं मिल पा रहा है और एक व्यक्ति का हृदय खराब है, तब उसके लिए एक आपका क्या होता है, एक ऑप्शनल आपका ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कृत्रिम हृदय, एक तरीके से प्रत्यारोपण भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल जो आपका हेयर है वो आपका लगाया जाता है।
एक जार्बिक नाम का एक हेयरट होता है, जार्बिक 7 एक कृत्रिम हेयरट आपका होता है, वो आपको लगा दिया जाता है, जिससे आपका क्या है ना कि एक तरीके से मैं बोलूँ लाइफ आपकी क्या है चलने लगती है, लाइफ में आप सुकून में आ जाते हैं। सुकून बोले तो एक तरीके से जीने लगते हो लाइफ, मतलब जान बचे तो लाखों पाए वाली बात हो जाती है। और इसी कृत्रिम हृदय को लगाने को हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। क्या कहते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। और ये पेसमेकर क्या होता है, एक थैलानुमा होता है, एक बैग टाइप का होता है। कैसा होता है, एक बैग होता है जिसमें एक पेसमेकर रखा होता है, और वो बैग आपको हमेशा रखना पड़ेगा आपके साथ। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपको कृत्रिम हृदय लगाया जाता है, तो आपको वो बैग, एक शायद कोई मूवी है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सुशांत सिंह राजपूत सिंह की कोई मूवी है, उसमें ऐसा होता है कि वो जो लड़की होती है उसके बैग, मतलब बैग में एक बैग टंगा रहता है, उसमें उसका क्या है, ये पेसमेकर होता है। और उसकी लीड्स आपकी कहाँ से जुड़ी होती है, हेयरट से जुड़ी होती है। तो वो लीड आपकी क्या करती है, उसको एक तरीके से दिल को धड़काने का काम करती है, जिससे वो उसकी लाइफ में, मतलब उसकी लाइफ चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पेस मेकर है ना, ये पेस मेकर, ये कृत्रिम ऐसे नोड से आपका क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसमें एक होता है कृत्रिम ऐसे नोड, ये आपका जोड़ दिया जाता है आपके जो आपका जो ओरिजिनल हेयर है ना, उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है। अभी मैं इमेज के थ्रू भी आपको समझाता हूँ। और ये जो है ना, ये जो कृत्रिम ऐसे नोड है ना, जो कृत्रिम ऐसे नोड है ना, इसको सिरा अलिंद नोड भी कहते हैं सर। अच्छा सर, सिरा अलिंद नोड भी कहते हैं। और ये जो महाशिरा होती है, जो सुपीरियर बेन काबा होती है ना, उसके जो दायां अलिंद होता है ना, वहां पे ये लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है, दायां अलिंद पे लगा होता है। सुपीरियर महाशिरा जो होती है, उसका एक गेट होता है, उसका जो द्वार होता है ना, और वो द्वार से एंट्री लेते हैं हम कहाँ, दायां अलिंद में। अब दायां अलिंद में ही आपका क्या है, ये वहीं पे आपका ये लगा होता है। और ये क्या करता है, पेसमेकर ये जो होता है ना, ये जो आपका होता है, ये हृदय को धड़काने का काम करता है। सिरालिंद नोड ये आपको हृदय को क्या करता है, धड़कना, मतलब हेयर बेट को आपको क्या है फॉर्मेट करता है, एक तरीके से रेगुलेट करता है। ठीक है। अब मैं ये जो आपको इमेज है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, इस इमेज में आप देखने की कोशिश कीजिए। ये आपका क्या है, पेसमेकर है, ये आपका पेसमेकर है। और इसकी आपको ये आपकी लीड आपकी दिख रही है ना, ये लीड आपकी निकल के आई है सर, हाँ। और ये आपका क्या है, ये सुपीरियर आपकी वेन का आवाज, अच्छा सर। और ये यहाँ से आपको देखिए कुछ तार जैसी संरचना आपको दिख रही है, निकल के आई है। और यही आपकी यहाँ पे ये नोड लगा होता है, ये देख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये नोड लगा है, यही आपका ऐसे नोड कहलाता है। ये जो आपका है, ये आपका ऐसे नोड कहलाता है। इसके थ्रू आपका क्या है, आपका हृदय क्या करता है, आपका हेयर वेट बनाने का, हेयर वेट बना पाता है। और हेयर वेट बनाएगा तो मतलब धड़केगा, धड़केगा मतलब जीवन चालू हो जाएगा। और ये आपका क्या है, राइट एट्रियम में। और ये यहाँ से यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल तक आपका पड़ा होता है, क्योंकि यहाँ से ये ब्लड को पंप ऐसे ऐसे करता रहता है ना, तो ये सारा यहाँ पे इस तरह से ये लगा होता है। सीधी सीधी बातों में कहूँ तो फेस मेकर आपको क्या है, एक डुप्लीकेट हेयरड है, एक ऐसा हेयरड है जो आपकी लाइफ को आगे चलाने में काम करता है। तो ये आपके हेयरड को क्या है, धड़काता है, क्योंकि ये ईयर टैप का क्या हो जाता है, बेकार हो चुका होता है, ये उसमें काम मदद देता है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, इस इमेज में देखिए, ये आपका पेस मेकर है। ये पेस मेकर की ये दो आपकी नलियाँ, ये देखिए सुपीरियर बेन काबा से आपकी निकल के आई हैं सर, हाँ निकल के आई हैं। ये देखिए एक यहाँ पे आ गई, एक आपकी यहाँ पे जोड़ दी गई है। और ये आपकी पूरी तरह से आपके हृदय को आपके क्या करेंगी, रेगुलेट करेंगी, बहुत अच्छे से रेगुलेट करेंगी। और इसको मैंने क्या बोला था, ऐसे नोड, ये ऐसे नोड के द्वारा यहाँ से आता है। तो ये आपका क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन आपका क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ द सेप्टम आपका बोलते हैं। इसको वैसे सिनो एंट्रियल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा होगा, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा था, क्या है इसको क्या बोलते हैं, सिनो एंट्रियल बोलते हैं, इसको सिनो एंट्रियल नोड भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं, वो आपको समझनी नहीं है, आपको वही समझनी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपका पेसमेकर है, इसकी तार आपके हृदय से जोड़ दी जाती हैं। और ये क्या करता है, जैसे आप चार्जर को बोर्ड में लगा देते हैं और अपने फ़ोन में लगा लेते हैं, तो वो उसी तरह का ये काम करता है, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी, मतलब। अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आप लोग देखिए कहाँ पे चला गया, ये देखिए। अब ये देखिए, हृदय से जुड़े कुछ अन्य आपके तथ्य हैं, हृदय से जुड़े कुछ अन्य आपके फैक्ट हैं, इनको आप जरूर समझ लीजिए। जैसे कि हृदय घात क्या होता है, हृदय घात बोले तो दिल का दौरा, यानी कि हार्ट अटैक क्या होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये स्लाइड बार बार भाग रही है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ये आपकी क्या है, हार्ट अटैक कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि धमनियाँ होती हैं ना, जो हमारी धमनी होती है ना,
उनकी दीवारों पर अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल अगर जमने लगता है ना, तो क्या होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल जब जमता है ना, तो वो धमनियों में क्या बना देता है, रक्त का थक्का जमा देता है। अगर धमनियों में रक्त का थक्का जम गया ना, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि रक्त संचार अवरुद्ध हो जाता है। एक तरीके से जैसे आप कोई पानी चल रहा हो, आप वहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दें तो पानी में क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा ना। ऐसे ब्लड सर्कुलेशन में अगर वो कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है ना धमनियों में, तो क्या हो जाता है, वो थक्का जम जाता है, थक्का अवरुद्ध हो जाता है, और अवरुद्ध हो जाता है तो पूरे देखिए ब्लड ही पूरे शरीर को ऑक्सीजन देता है, और वो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। जब वो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है ना, तभी आपका क्या है, हार्ट अटैक हो जाता है, तभी आपका दिल का दौरा पड़ता है। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, हृदय नियंत्रण, हार्ट कंट्रोल क्या होता है सर, इसको भी बताइए। और इसको मैं ये नहीं बताऊंगा हार्ट को कंट्रोल कौन कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये समझिए आप लोग, हार्ट को कौन कंट्रोल करता है। अगर मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क हमारे, अगर मैं बोलूँ वैसे तो आपका हार्ट जो है ना पूरी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन जो आपका ब्रेन है ना, ये उसका भी एक तरीके से मैं बोलूँ तो उसका भी उसके भी अगर ऊपर कोई है ना, तो वो आपका ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, बहुत सेंसिटिव चीज़ आपका ये होता है। तो ब्रेन में अगर हृदय को कोई कंट्रोल करने वाला कोई आपका कोई भी ऐसा चीज़ है ना, तो वो आपको क्या है, मेडुला ओब्लंगाटा करके एक चीज़ होती है। जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ाऊंगा, इनके बारे में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बायोलॉजी मेरा बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है, मैं जितना पढ़ लेता हूँ उतना ही आपको समझा पाता हूँ, ठीक है। तो मस्तिष्क में मेडुला ओब्लंगाटा करके एक चीज़ होती है, वो आपके हृदय को, ये ब्रेन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, वो आपको क्या है, हृदय को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर हार्मोन की बात करें कि कौन सा हार्मोन हमारे हृदय को नियंत्रित करता है, तो एक होता है आपका एड्रीनेलिन आपका होता है हार्मोन, जिसको अधिवृक्क हार्मोन्स भी कहते हैं। मतलब एड्रीनल का आपका अगर हिंदी में देखें ना, तो अधिवृक्क आपका ही होता है। और एक आपका पायरोक्सिन होता है, ये दोनों हार्मोन मिलके आपका क्या करते हैं, ये हृदय को नियंत्रित करते हैं। ये दोनों ही हार्मोन आपके हृदय को नियंत्रित करते हैं। अगर ग्लैंड की बात करें, ग्रंथि की बात करें, तो इसी का आपका क्या होता है, एड्रीनेलिन ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ये आपके क्या है, हृदय को आपको क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रण में रखती है। अगर कोई पदार्थ की बात करें तो एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस, जो कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे तो आप इसको बहुत ही नफरत करते हैं कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन ये हमारे हृदय को कंट्रोल करने में, हृदय को नियंत्रण करने में बहुत हेल्प करती है। अगर इसका है काम ही ना हो तो ये वहाँ पे जाए ही क्यों, वहाँ पे जाए ही क्यों, है ना। तो ये इसको बहुत अच्छे से, लेकिन क्या है, अगर इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये हृदय को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब हृदय गति नियंत्रण पे कौन होता है, यहाँ पे तो हार्ट कंट्रोल की बात की, अब यहाँ पे आप बात करते हैं हृदय जो गति नियंत्रण है, मतलब बात वही है, चाहे हृदय नियंत्रण बोल रहे हैं चाहे हार्ट गति पे बोल रहे हैं, तो हृदय की जो गति होती है उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें आपको सोडियम आयन और पोटेशियम आयन आपके क्या करते हैं, मदद करते हैं। सर ये कैसे, आपने ब्लड को देखा होगा, कुछ नमकीन टाइप का होता है, अगर आप उसको चख के देखो ना, आपकी कभी उंगली कटे, आप देखना चख के, नमक टाइप का होता है, तो उसमें क्या होता है, सोडियम होता है, तो वो भी आपका क्या है, उसकी गति को नियंत्रित करता है। पोटेशियम भी उसकी गति को नियंत्रित करता है। तो ये पोटेशियम आयन और आपका क्या है, सोडियम आयन, ये इसको क्या है, नियंत्रित करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हृदय धड़कन सुनने वाला यंत्र, स्टेथोस्कोप के बारे में मैंने बताया था। जब मैंने हार्ट बीट के बारे में आपको बताया, तो मैंने आपको बताया था स्टेथोस्कोप के द्वारा आपका क्या किया जाता है, हृदय धड़कन सुनी जाती है। ये आपने डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा देखी होगी ये चीज़, मैं आपको अगली इमेज में दिखाता हूँ। देखिए ये आपके कोई एक डॉक्टर साहब हैं, और ये हार्ट बीट को सुनने का काम कर रहे हैं। मतलब जो हार्ट की बीट होती है, मतलब हृदय धड़कन को सुनने का जो एक यंत्र होता है, वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप। कान में लगाया, उधर कान में लगाया, और ये कहीं पर भी आप बॉडी में लगाते हैं तो वहाँ से धड़कन की आवाज़ आती है। मतलब हृदय पे लगाओगे तो आपको क्या है, हृदय धड़कने की आवाज़ आपको क्या है, मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर भी आप इस इमेज से भी आप वही आपको क्या है, आइडिया ले सकते हैं। और ये आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका क्या है, ये डायग्राम है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, उम्मीद है कि अच्छी ही लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, महान सर के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, और ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लास भी
मिलती रहे, उसकी PDF भी मिलती रहे, आप रिवीजन भी करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।